चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक सीट राज्यसभा की जो वो बीजेपी के पास आई है। मैं राज्यसभा के लिए एक तरफा जीत किरण चौधरी जी को मिली है। मैं इसके लिए किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा। मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है, परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार से झूठ बोलना विपक्ष के द्वारा, आज वो पूरा का पूरा शीशा विपक्ष को दिखाई दे रहा है। दिखाई वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है। नहीं, वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई, जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार मानी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दे, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है इस चुनावों के अंदर। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है। क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला करके अपनी कुर्सी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अब उसको, इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं किरण चौधरी जी को आज, क्योंकि बड़े एक तरफा जीत इनकी हुई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किरण चौधरी के रूप में हमें यहाँ प्रत्याशी दिया और एक तरफा जीत हमारी, ये सबसे बड़ी पहली जीत इस चुनाव के अंदर ये हमारी है। मैं किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा चुनाव अभी घोषित है सर, ऐसे में यहाँ राज्यसभा में जीतना आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उत्साह बढ़ाएगा और आप विधानसभा के चुनाव में असर पड़ेगा? बिल्कुल, मैंने कहा है ना, जो लोग कांग्रेस के दिन रात ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, आज वो शीशा कांग्रेस को भी दिखाई दिया है और भी विपक्षी दलों को ये शीशा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि सरकार अल्पमत में नहीं थी, सरकार बहुमत में थी। कांग्रेस अल्पमत में है और कांग्रेस आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं। इसका बड़ा असर हमारे इस विधानसभा के चुनावों के ऊपर पड़ेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है सर, आपके साथ सहयोगी थे, पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई, आज उनका जननायक जनता पार्टी का और एक और पार्टी का गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी के साथ। क्या सर कोई विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती आप मानते हैं? देखिए, हम तो चुनौती किसी चीज को नहीं मान रहे। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है। आज हरियाणा प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद, जन जन का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है।
मैं प्रणाम करता हूं हरियाणा की जनता को, और मैं हरियाणा की जनता से अपील भी करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएगी। और मेरी सभी से ये अपील भी है, हरियाणा की जागरूक जनता से, कि आप अपना वोट कमल के फूल को दें। जिस प्रकार से किरण चौधरी एक तरफा जीतती है विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। कांग्रेस, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ सवाल किए थे कांग्रेस के नेताओं से, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किया कुछ नहीं। अगर कुछ किया होता तो कहीं ना कहीं कोई जवाब आता। मैं किरण चौधरी जी को आज इस जीत के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वही लड्डू भी ले हो रहा है, लड्डू खिलाएंगे। अच्छा सीएम साहब एक मिनट पहले लड्डू खिलाई थी मैं। अध्यक्ष जी लड्डू खिलाओ। थैंक यू जी, आपको भी मैं खिलाऊं। एक मिनट आप खिलाओ अध्यक्ष जी, खिलाओ। थैंक यू जी, मैं भी खिलाऊंगा आपको। थैंक यू। ऐसे तोड़ लो थोड़ा बस। अध्यक्ष जी, सीएम साहब कंगना रनौत के बयान ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान जथेबंदियां ऑपोजिशन लगातार ये बोल रही है कि चाहे बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है या डिस्टेंस कर दिया अपने आप को, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और कंगना को माफी मांगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है सर, ऐसे में उनका बयान जो है वो क्षति पहुंचा सकता है। नहीं देखिए, क्योंकि हर सोच की बात होती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का उस बयान से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित के अंदर मजबूत काम कर रही है। मेरे किसान का सम्मान बढ़े, मेरे किसान को लाभकारी मूल्य मिले, मेरा किसान मजबूत हो, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी की है और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जब हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हुई है,